चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न जो सीधे आप लोग को फाइनल बोर्ड यानी कि आप लोग को मैट्रिक परीक्षा जो 2000 यानी कि 23 में जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपका सीधे यानी कि 16 फरवरी को का क्वेश्चन इसी टाइप का रहने वाला। तो जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत ही शानदार प्रश्न जो एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलेंगे। तो सभी लोग आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा बाबू। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चलिए हम यानी कि प्रश्न की ओर चलते हैं। किस तरह का आप लोग का प्रश्न जो पूछा जाएगा देखिएगा। आप लोग इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन यानी कि जो भी इस सब्जेक्ट है इसी से सारा आप लोग का प्रश्न रहने वाला है। तो इसी तरह का सारा प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न जो आप लोग को पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुआ था बताइएगा। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था कौन से ईस्वी में हुआ था बाबू, याद रखिएगा आप लोग कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू, 1917 ईस्वी में यानी नवंबर का 1917 ईस्वी। ये सब प्रश्न बार बार आप लोग को पूछे जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न, ये आपका प्रश्न बता चुके हैं। बताइएगा कि हाँ जो प्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति है वो कौन है। तो पुर्तगाली है। कौन है बाबू, पुर्तगाली यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बार बार एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस यानी कि किस अधिवेशन में पारित हुआ था बताइएगा। कांग्रेस का किस अधिवेशन में पारित हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सितंबर का यानी कि सितंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर में कौन सा महीना था। तो यानी कि महीना जो था सितंबर था। कौन सा ईस्वी था तो 1900 यानी कि 20 ईस्वी था। कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था प्रस्ताव उसका कांग्रेस का वो कलकत्ता में हुआ था यानी कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। यानी उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की बताएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे। तो आप लोगों को याद रखना गुरु गोवालकर। ठीक है, कौन किए थे, गुरु गोवालकर किए थे। कब किए थे तो 1923 ईस्वी में। आप लोग को याद रखिएगा यानी आप लोग को राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन किए थे बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, गुरु गोवालकर नहीं किया था वो, याद रखिएगा कौन किए थे तो चित्तरंजन दास किए थे ना। ठीक है, चित्तरंजन दास किए थे, याद रखिएगा वो कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे। ये आपको गलत आंसर है। ठीक है, चित्तरंजन दास किए थे 1926 में किए थे। आप लोग याद रखिएगा जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप लोग लास्ट तक याद करते हुए चलेंगे क्योंकि सारा जो प्रश्न रहने वाला है इसी तरह का फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को यानी कि वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ बताइए, कब प्राप्त हुआ था, कौन से ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो आप लोग का याद रखना कब प्राप्त हुआ था तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए बताइए, कौन सा उभर कर आया था बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 का, तो मध्यम वर्ग का उभर कर आया था। कौन सा आया था बाबू, मध्यम वर्ग का, याद रखिएगा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग पर एशिया और यूरोप का व्यापार यानी कि व्यापार होता है, कौन सा बताइएगा। इसका 7 का जो राइट जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो रेशम का व्यापार होता है। किसका होता है तो रेशम का व्यापार होता है बाबू, रेशम मार्ग का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये आप लोगों को सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है यानी कि 16 फरवरी को, याद रखिएगा यानी कि 16 फरवरी को इसी तरह का सारा प्रश्न आने वाला। तो एक एक प्रश्न को आप लोग देखते हुए चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप और कौन सी नई नीति जो है शासन प्रणाली उदय हुआ बताइए, कौन सा यूरोप में जो हुआ था नई शासन प्रणाली, याद रखिएगा आप लोग कौन सा हुआ था, साम्य यानी कि साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद शासन प्रणाली हुआ था, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पत्र ने रातों रात यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस लिए अपनी भाषा बदल दी, किस लिए अपनी भाषा बदल दी। तो आप लोग को याद रख रहा है अमृत बाजार पत्रिका यानी कि पत्रिका के लिए, कौन सा बाबू तो अमृत बाजार पत्रिका के लिए वो अपने भाषा बदल दी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा किसने कहते हैं। तो याद रखिएगा देश का जो हो जाएगा किसने कहते हैं तो
मार्टिन लूथर कहे थे, ठीक है। कौन किया था बाबू? मार्टिन लूथर कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन कहे था? तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइएगा सोपानी कृषि जो किस राज्य में प्रचलित है, तो आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल ये सब प्रश्न को याद रखना। तो उत्तराखंड में। क्या है बाबू? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यानी कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा यानी कि विहीन होता है? बताइएगा कितना परसेंट विहीन होता है? तो आप लोग को याद रखना कितना, तो 65%, यानी कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से घानों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है बाबू? तो आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल ये सब प्रश्न को भूलना नहीं, याद रखना है, यानी कि 3 वर्गों में, ठीक है। कब कितने वर्ग में बाबू? तो 3 वर्ग में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि एक एनजीओ, ठीक है, एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, यानी कि 1948 में विश्व के कितने हेक्टर भूमि पर वन का विस्तार था? कितना हेक्टर वन का था 1948 में पूछा जा रहा है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 14 का जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सारा प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे बाबू, यही सब सारा प्रश्न आप लोग को 100% बता दें कि यही सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है, यही सब प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न को जरूर आप लोग याद करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को 16 फरवरी के एग्जाम का व्यू से, ठीक है, 16 फरवरी के एग्जाम का व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीशियम का उपयोग होता है? 1 टन, यानी 1 टन का में बनाने में मैग्नीशियम का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो कितना किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 10 किलो, ठीक है, 10 kg, ठीक है, 10 किलोग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का आप लोगों को पता होगा, पीट नहीं है कोयला का, लिग्नाइट क्या है? नहीं है, बिटुमिनियस नहीं है, यानी कि एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट जो है वो कोयला का प्रकार, यानी कि 16 का जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से उपभोक्ता उद्योग है कौन है? पेट्रोलियम उपभोक्ता उद्योग है? नहीं। लौह इस्पात नहीं। चितरंजन लोकोमोटिव नहीं, यानी कि चीनी उद्योग है जो एक उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारतीय यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग पर यानी कि प्राधिकरण का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है किस वर्ष किया गया था बाबू? तो आप लोग को याद रखना है बिल्कुल 1986 में किया गया था, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? बताएगा पाइराइट जो है ना बाबू किस प्रकार का खनिज है? तो आप लोग को याद रखना किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? धात्विक खनिज है, इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा 2001 की जनगणना के अनुसार किस यानी कि जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी है, बताइएगा भारत का जो नगरीय आबादी है वो कितना प्रतिशत है बाबू? याद रखिएगा कितना परसेंट हो जाएगा? तो 25.5% है जो नगरीय आबादी है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन है जो लोकतंत्र का रंग भेदभाव के जो है विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे बाबू रंग के? तो जेडी गुड्डी जो थे नहीं रंग भेदभाव के विरोधी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका 21 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा का आधारित है? सांप्रदायिक जो राजनीति है वो किस धारणा पर आधारित है? बताइएगा किस धारणा पर आधारित है बाबू? तो याद रखिएगा किस पे? तो विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी रहते हैं, यानी कि इस पे आधारित है, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण बताइएगा, संघ सरकार का जो उदाहरण है ना वो कौन इनमें से है? तो अमेरिका है, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? अमेरिका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारतीय लोकतंत्र, ठीक है, यहाँ कह रहा कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? बताइएगा किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो आप लोग को याद रखना किस दशक? तो 1990 ईस्वी से, ठीक है, 1980 दशक से यानी कि विरोध है जो कि आक्रोश
दशक से प्रारंभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू, आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि सारा जो प्रश्न इसी तरह का पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जितना भी पूछा जाएगा आपसे, आपका बुक से ही रहेगा क्वेश्चन, आपका मॉडल सेट और आपका क्या कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जिसको आप लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं, ठीक है। जिसको आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, सारा आप लोगों को क्वेश्चन ये सब मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, चिपको आंदोलन का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो किससे इसमें से संबंधित है, तो बताइएगा, तो पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि ताड़े विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ। बताइए किस प्रांत से शुरू हुआ बाबू, आप लोग को याद रखना है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग याद रखिएगा। 26 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, यानी कि बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बाबू कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुए बताइएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 27 का ना, वो क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग याद रखना किस में हो जाएगा, तो यानी ग्रेट ब्रिटिश में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के महत्तम यानी संभावना है वो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था रहती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कौन सा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत। कौन सा देश है, तो भारत। ऑप्शन नंबर ए हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताइएगा इनमें से जो बोला जाता है वो किसे पिछड़ा राज्य बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसको बोला जाता था, बिहार को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था। बताइएगा शेयर बाजार का नियामक जो संस्था है SBI है। कौन है वो, SBI, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग को बताइएगा। यानी इसका जो 33 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग याद रखना व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। बताएगा भारत का जो वित्तीय राजधानी कहा गया किस शहर को कहा गया, तो मुंबई को कहा गया। आप लोग याद रखिएगा किसको कहा गया, तो मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन है जो एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक हो जाएगा। किस कौन हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। बताएगा वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो कितने हैं, तो 5 है, यानी 5 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब की गई थी। कब की गई थी बाबू, तो आप लोग याद रखना 1980 में की गई थी। कब की गई थी, 1980, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यानी 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यानी कि स्वर्ण भूषणों के परिशुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए किस मान का चिन्ह का प्रयोग यानी कि होना चाहिए। प्राप्त यानी कि किस चिन्ह का होना चाहिए, तो हॉलमार्क का, ठीक है। आभूषण यानी कि इस सबको मापने के लिए किसका होना चाहिए, हॉलमार्क का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है वो वर्षा का अधिकतम होना, यानी वर्षा जब अधिक होगा तो बाढ़ यानी कि नदियों में जो बाढ़ आना आम बात है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भूकंप यानी कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बाबू, याद रखिएगा कैसी की होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें से 40 आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया, तो सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो सारा प्रश्न रहेगा आप लोग को इसी तरह से फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसके बारे में पूरा अगर PDF चाहिए, जितना भी चाहिए, तो आप लोग सर्च करना क्या, जस्ट वेल एजुकेशन, ठीक है, जस्ट वेल
आप लोग पूरा देखिएगा ध्यान से, जस्ट वेल एजुकेशन, ठीक है। जब एजुकेशन लिखिएगा, एन के बाद क्या लगाना है, एस लगाना, ठीक है। एन के बाद एस लगाकर ही .com लिखना है, क्या लिखना है, .com, उसके बाद लिखना है एस लगाकर .com लिखना है। उसी पर सारा PDF वगैरह सारा आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का जो है प्रश्न इतना ही तक रहने देते हैं इस वीडियो में, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।